वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए आज एक ऐसी क्लास है जो आपके पेपर में आती ही आती है, संयुक्त सैन्य अभ्यास। जो बेटा जो विभिन्न देशों के बीच में जो वॉर एक्सरसाइज होती है, युद्ध अभ्यास जो होते हैं, जैसे भारत और इंडोनेशिया की जो सेनाएं आपस में अभ्यास करती हैं, भारत और रसिया की सेनाएं, भारत और यूएसए की, ब्रिटेन की, फ्रांस की, भारत और जापान की जो आर्मी है, जो नेवी है, जो एयरफोर्स आपस में जो वॉर एक्सरसाइज करती हैं, उनके नाम क्या होते हैं और कौन सी एक्सरसाइज कहां पर की गई, वो क्लास है बेटा जो आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आती ही आती है। एक क्वेश्चन यहां से बिल्कुल आता है बेटा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है, कोई ज्यादा समय नहीं, सिर्फ 10 मिनट के अंदर पूरी क्लास कंप्लीट कर देनी है। ठीक है, चलो देखिए। नोमाडिक एलिफेंट 2023 भारत और मंगोलिया के बीच ये अभ्यास होता है बेटा, नोमैडिक। ये मंगोलिया की जो राजधानी है उलान बटोर, मंगोलिया की कैपिटल उलान बटोर में होता है बेटा। थल सेना आर्मी के द्वारा होता है बेटा, ये अभ्यास होता है ना। मंगोलिया की कैपिटल बेटा उलान बटोर, और मंगोलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, मंगोलिया का ही था चंगेज खान। कहां का था? चंगेज खान कहां का था? मंगोलिया का। चंगेज खान की कब्र का आज तक किसी को नहीं मालूम। चंगेज खान की कब्र किधर है ना, ये किसी को नहीं मालूम। चंगेज खान की डेथ 1227 में हो गई थी बेटा, है ना। किसी भी बंदे को आज तक नहीं मालूम कि ये चंगेज खान की डेथ है। इतना शातिर आदमी था, इसको पता था कि मैंने कितने अपराध किए हैं, लोग अगर मैं मर जाऊंगा तो लोग मेरी कब्र से निकाल कर मेरे को पता नहीं मेरा क्या हश्र करेंगे, इसलिए अपनी कब्र तक का पता नहीं चलने दिया। मरने से पहले ही ऐसा बंदोबस्त किया कि कब्र का किसी को पता ही ना चले, है ना। तो बेटा ये थे चंगेज खान, 1227 में इनकी डेथ हो गई थी। मंगोलिया की मैं एक और पॉइंट आपको बताऊं, मंगोलिया के अंदर बेटा एक डेजर्ट है जो कि एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट, गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, और इट इज ए कोल्ड डेजर्ट। यह है ठंडा मरुस्थल है बेटा, ठंडा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल। ओके, नेक्स्ट 7वां जीमैक्स 2023 भारत और जापान के बीच विशाखापट्टनम में ये अभ्यास हुआ है। विशाखापट्टनम बेटा किधर है? आंध्र प्रदेश में, है ना। नौसेना नेवी के द्वारा, दोनों देशों की जो नेवी है उनके बीच में यह अभ्यास हुआ है, भारत और जापान के बीच। देखिए जीमैक्स 7th जीमैक्स 2023 एक्सरसाइज है बेटा, जापान और भारत के बीच में हुई है। विशाखापट्टनम के अंदर भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, है ना। विशाखापट्टनम इज द डीपेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया इन आंध्र प्रदेश, है ना। जापान की राजधानी टोक्यो बेटा। जापान बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है और बहुत ही एक ऐसा टेक्नोलॉजी में नंबर 1 कंट्री बेटा जापान का माउंट फ्यूजी यामा माउंटेन, जो कि वोल्केनिक माउंटेन है, जो कि बहुत ज्यादा सक्रिय है, बार बार यहां पर विस्फोट हो जाते हैं जापान के अंदर। यहां पर अर्थक्वेक बहुत ज्यादा तेजी से आते हैं। यहां पर रिक्टर स्केल की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, भूकंप की जो तेजी है, जो रिक्टर स्केल पर जो स्पीड है वो बेटा 8 से ऊपर हो जाती है, 9 भी हो जाती है ना। रिक्टर स्केल पर जो स्पीड है वो 9 तक यहां पर हो जाती है, लेकिन जापान अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए वहां इतने बड़े भूकंपों को झेल सकता है ना। टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा है बेटा जापान। सुरक्षा ब्रांड अगला देखिए, सुरक्षा ब्रांड 2023 ये किस किस बीच हुआ बेटा? 3 कंट्री हैं, चाइना, रसिया, ईरान, इनके बीच में ओमान की खाड़ी में हुआ बेटा। ओमान बे ऑफ ओमान की खाड़ी में हुआ बेटा, अरेबियन सी के साइड में, थोड़ा सा अरब सागर के साइड में, वेस्ट में, वहां पर हुआ है ये। ओके, चलो आगे देखिए। खान क्वेस्ट अभ्यास, खान का नाम आ गया था बेटा, मुस्लिम कंट्री यहां पर आप देख सकते हो जिसमें मंगोलिया है। बहुराष्ट्रीय मंगोलिया में ये हुआ है बेटा, है ना। बहुराष्ट्रीय मंगोलिया में ये हुआ है खान क्वेस्ट अभ्यास। ओके, चंगेज खान के नाम से याद रखना, चंगेज खान कहां का? मंगोलिया का। और ये खान क्वेस्ट, ये भी खान क्वेस्ट है, तो बेटा मंगोलिया को याद कर लेना खान का नाम आते ही। ओके, दूसरा देखिए आगे, 12वां इक्वेरियन अभ्यास, 12वां इक्वेरियन अभ्यास 2023 भारत और मालदीव के बीच में हुआ बेटा, भारत और मालदीव इज द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ इंडिया, स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ एशिया बेटा, स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ एशिया,
स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ एशिया, एशिया की सबसे छोटी कंट्री बेटा मालदीव, राजधानी माले, भारत के लक्षद्वीप आइलैंड के ठीक नीचे है मालदीव। ओके, छठा सिक्स्थ एकता अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में हुआ, ये भी 2023 का है ना। सुदर्शन शक्ति 2023, सुदर्शन शक्ति 2023 अभ्यास भारतीय सेना के सप्त शक्ति कमान राजस्थान और पंजाब में थल सेना के द्वारा हुआ है। ठीक है बेटा, काफी इंपोर्टेंट है। सुदर्शन शक्ति 2023 भारतीय सेना के सप्त शक्ति कमान राजस्थान पंजाब में थल सेना के द्वारा हुआ। सुदर्शन झील आती है बेटा, सुदर्शन लेक कहां पर, गुजरात में। किसने बनाई, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात में सुदर्शन लेक बनाई थी, जो कि भारत की फर्स्ट मैनमेड लेक थी। इंडियाज फर्स्ट मैनमेड लेक सुदर्शन लेक कहां पर, गुजरात के अंदर, मेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा टाइमिंग था मैं आपको बताऊं, 322 बीसी से 298 बीसी तक इन्होंने रूल किया। मगध के राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, इनके बेटे थे बिंदुसार, बिंदुसार के बेटे थे अशोक, है ना। तो बेटा ये बहुत बड़ा साम्राज्य था, आज तक इतना बड़ा साम्राज्य यानी एम्पायर, टेरिटरी इतनी बड़ी किसी भी और हिंदू राजा की इतनी बड़ी टेरिटरी नहीं थी जितनी चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक की थी, है ना। ईरान तक रूल किया बेटा चंद्रगुप्त मौर्य ने। इनके जो प्रधानमंत्री थे वो थे चाणक्य, असली नाम था विष्णुगुप्त, दूसरा एक और नाम था कौटिल्य जिनकी पुस्तक थी अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी में घनानंद को हराया था, फिर मगध के राजा बने थे ये। 305 बीसी में 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में हराया था और उसकी बेटी कार्नेलिया से शादी की थी। इस तरह से हिंदुस्तान की पहली विदेशी बहू भी कही जाती है कार्नेलिया, है ना, जिसका नाम था हेलेना। ओके, और उसके 5 एरिया भी उसको लिए, काबुल, कांधार, मकरान, हेरात, 4 एरिया, सॉरी 4 क्षेत्र, काबुल, कांधार, मकरान और हेरात, साथ में सेल्यूकस निकेटर से उन्होंने ले लिए। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है ना, तो ये बेटा ये हिस्ट्री में मैं इसकी चीजें मैं करवा चुका हूं, फिर हिस्ट्री की क्लास लूंगा तो मैं फिर इसके बारे में काफी चीजें मैं आपको बताऊंगा, कैसे कैसे मृत्यु हुई, भद्रबाहु कैसे इनको उस कर्नाटक में ले गए, कैसे उपवास किया, कैसे उपवास करते हुए अपना देह त्याग दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये जैन धर्म को मानते थे। ठीक है, चलो आगे पढ़ेंगे कभी हिस्ट्री क्लास में। आगे देखते हैं बेटा, टाइगर शार्क 40 एक्सरसाइज 2023, ये किस किस बीच में, बांग्लादेश और अमेरिका, और बीच में बांग्लादेश में नौसेना के द्वारा किया गया बेटा। बांग्लादेश की सेना और बांग्लादेश की नेवी फोर्स और अमेरिका की नेवी फोर्स के बीच में हुआ है टाइगर शार्क। ओके, तो बेटा अमेरिका के बारे में स्टैटिक पॉइंट काफी ज्यादा बार मैं बता चुका हूं। अमेरिका के अंदर लॉन्गेस्ट रिवर है मिसौरी, और अगर ये ऑप्शन में ना हो तो आएगा मिसिसिपी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अमेरिका। यहां पर नॉर्थ अमेरिका में रॉकी बहुत लंबी माउंटेन रेंज है। कौन सी, रॉकी हाईएस्ट पीक है बेटा माउंट मैककिनले, हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट मैककिनले। दुनिया की सबसे बड़ी झील यहीं पर है, लेक सुपीरियर, किधर, अमेरिका के अंदर ही है। यहीं पर प्रेरी ग्रासलैंड एरिया है, प्रेरी घास भूमि बेटा गेहूं के लिए बहुत बड़ी घास भूमि है, गेहूं की खेती बहुत ज्यादा होती है, इसलिए बाउल ऑफ व्हीट कहा जाता है प्रेरी ग्रासलैंड एरिया को अमेरिका में। अमेरिका में लोहे की खान है मैसाबी, सोने की खान है होम्सटेक सोने की खान अमेरिका के अंदर। ओके, बांग्लादेश में बेटा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है सुंदरवन डेल्टा, 3 नदियां बनाती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। देखो बेटा बहुत सारी बुक्स में आपको मिलेगा सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र, लेकिन मैं तीसरी नदी भी आपको बता रहा हूं प्लस मेघना। बहुत सारे आदमी बोलते हैं, पढ़ाते भी हैं कुछ टीचर, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाती हैं मेघना। नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। सुनिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती है लेकिन उसमें आगे एक और नदी मिलती है मेघना, तब उसका नाम, जो एक सिंगल रिवर चलती है तो उसका नाम मेघना ही होता है ना। देखिए इधर से आ गई गंगा, इधर से आ गई ब्रह्मपुत्र, आ गई इधर से आ गई मेघना, इस तरह से आती है। जो अंदर जो एक सिंगल रिवर चली वो मेघना के नाम से चली, जो डेल्टा बनता है वो मेघना नदी नीचे जाके बनाती है बेटा, है ना। सुंदरवन का डेल्टा है ये,
ये है मेघना, ये है ब्रह्मपुत्रा और ये है गंगा। ओके, इस तरह से ये डेल्टा बनता है। जो मेघना नदी है बेटा वही बराक नदी है जो कि मणिपुर की पहाड़ी से निकलती है। मणिपुर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है बराक। असम में बराक नदी जाती है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। अपर पार्ट को बोलते हैं सूरमा, लोअर पार्ट को बोलते हैं कोशी यारा। जब ये सूरमा और कोशी यारा नदियां बांग्लादेश में जाती हैं तो फिर से मिल जाती हैं। मिलने के बाद जो एक नदी बनती है उस नदी का नाम होता है मेघना। ओके, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्र प्लस मेघना मिलकर बनाती है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा। बांग्लादेश में दुनिया में सबसे अधिक जूट का उत्पादन भी होता है, JUTE, जूट, जिसको हिंदी में पटसन बोलते हैं। ओके, आगे सुनिए। अल मोहिद अल हिंदी 2023 भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी सेना के बीच में सऊदी अरब के अल जुबैल में नौसेना के द्वारा यह अभ्यास हुआ है बेटा, सऊदी अरब के अंदर। ओके, फोर्थ, चौथा समुद्र शक्ति 2023 भारत और इंडोनेशिया के बीच इंडोनेशिया में नौसेना के द्वारा हुआ है। इंडोनेशिया कैपिटल बेटा जकार्ता। विश्व का सबसे ज्यादा मुस्लिम घनत्व आबादी वाला देश है इंडोनेशिया, राजधानी जकार्ता। मुस्लिम आबादी है बेटा इसके अंदर बहुत ज्यादा, लेकिन हिंदू धर्म को बहुत मानता है, राम को अपना पूर्वज मानते हैं। अपनी इनकी जो करेंसी उस पर गणेश जी का फोटो होता है। ये बोलते हैं हमारे पूर्वज तो श्री राम ही थे, उनको हम कैसे भूल सकते हैं, है ना। लेकिन बाद में जब ये मुस्लिम बने तो बोलते हैं अब हमारा जो धर्म है वो मुस्लिम धर्म है, उनको भी फॉलो करते हैं, लेकिन अपने पूर्वजों को हम नहीं छोड़ सकते। तो पूर्वज कौन है बेटा इनके? श्री राम, है ना। इनकी करेंसी पर गणेश जी का फोटो जरूर होता है। ओके, ये है इंडोनेशिया। तो चलो आगे बढ़ते हैं, सुनिए। 35वां कोरपट 2023 भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ। भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ, अंडमान सागर में हुआ बेटा ये। ओके, थाईलैंड, ठीक है, राजधानी बैंकॉक, थाईलैंड के अंदर। 7वां अजय वॉरियर 2023 भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुआ। 7वां अजय वॉरियर बेटा, अजय वॉरियर यूनाइटेड किंगडम यूके के बीच में हुआ है। अभ्यास इनिओचोस 2023 बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, ग्रीस में हुआ। ग्रीस बोले तो यूनान, जहां का सिकंदर था, है ना, यूनान, ग्रीस, यूनान के अंदर हुआ है, वायुसेना अभ्यास है। कोप इंडिया भारत और अमेरिका के बीच, याद रखना बेटा, कोप इंडिया, वेरी इंपोर्टेंट, लगाओ इसको, कोप इंडिया, वेरी इंपोर्टेंट, कोप इंडिया। ओके, अजय वॉरियर को भी वेरी इंपोर्टेंट लगाना आपको, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 10वां स्लाइनेक्स 2023 भारत और श्रीलंका के बीच कहां पर हुआ? कोलंबो में हुआ है बेटा, नौसेना का है ये, है ना, राजधानी कोलंबो। वहां पर श्रीलंका की एक और राजधानी है, यहीं पर जयवर्धने कोटे, ये राजधानी हो गई अभी मेन, जयवर्धने कोटे। ओके, श्रीलंका की बहुत लंबी नदी है बेटा, महावेली यहां पर बहुत लंबी नदी है श्रीलंका के अंदर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अफिनडेक्स 2023 भारत और अफ्रीकी महाद्वीप के 23 देश इसमें भाग ले रहे हैं। पुणे में थल सेना के द्वारा है बेटा, ये 2023 में ही हुआ है। सारे के सारे बिल्कुल अभी करंट में हुए हैं, रिसेंटली अभी हुए हैं, 2023 के हैं, है ना। फ्रिंजेक्स भारत और फ्रांस के बीच कहां पर? तिरुवनंतपुरम, कैपिटल ऑफ केरला में हुआ है बेटा। फ्रांस के बारे में एक दो पॉइंट में आपको बताऊं, सुनिए। फ्रांस की राजधानी पेरिस, जिसको फैशन की नगरी कहा जाता है, सुरा और सुंदरियों का देश फ्रांस। सुरा बोले तो शराब, सुंदरियां बोले तो फैशन सिटी, फैशन की नगरी, है ना। कौन सी? पेरिस। पेरिस किस नदी के किनारे? पेरिस है बेटा सीन नदी के किनारे, पेरिस है सीन नदी के किनारे। ओके, कोंकण एक्स 2023 ये भारत और यूके के बीच, भारत यूके बोले तो यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड वगैरह के भी साथ में, है ना, इंग्लैंड, आयरलैंड, है ना, और अपना आइलैंड वगैरह, इनको मिलाकर यूके बनता है, ब्रिटेन बनता है। तो कोंकण तट पर हुआ है बेटा ये। कोंकण तट कौन सा? मैं आपको तट फिर से एक बार बता दूं, कोंकण
कोस्ट लाइन, कोंकण कोस्ट लाइन, कहां पर है ये कोंकण कोस्ट लाइन? सुनिए, इस तरह से अपना साउथ इंडिया है और कोंकण कोस्ट लाइन बेटा यहां गुजरात से गोवा तक, ये गुजरात से गोवा तक कोंकण लाइन, गोवा से कर्नाटक ये केंद्रा कोस्ट लाइन है। कौन सी? केंद्रा। और कर्नाटक से यहां कन्याकुमारी तक ये मालाबार तट है। कन्याकुमारी से गोदावरी कृष्णा डेल्टा आंध्र प्रदेश में, इसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट लाइन। कोरोमंडल कोस्ट लाइन कहां से कहां? कन्याकुमारी तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश कृष्णा डेल्टा तक। फिर कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा, ये रहा गोदावरी डेल्टा, इसको बोलते हैं गोलकोंडा तट। गोलकोंडा तट। और ये ऊपर तक जाता है गोदावरी डेल्टा से वेस्ट बंगाल। इस कोस्ट लाइन को बोलते हैं नॉर्थ सरकार। नॉर्थ सिरकार तट गोदावरी डेल्टा से वेस्ट बंगाल। ये हमारे समुद्र तट मैंने आपको बताए हैं। 6 तो हैं इस साइड, यहां पर वेस्टर्न घाट पर 6 हैं इस साइड, है ना। सुन लीजिए, कोंकण तट, उसके नीचे केंद्रा तट, उसके नीचे मालाबार तट, ये हो गए वेस्टर्न घाट पर। और दूसरी साइड कोरोमंडल तट, उसके ऊपर गोलकोंडा तट, उसके ऊपर नॉर्थ सिरकार तट। ये तट है हमारे समुद्र तटीय कोस्ट लाइन है, जिसकी लेंथ है 6100 किलोमीटर। जो गुजरात से वेस्ट बंगाल तक समुद्र तटीय रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर होती है। ओके, चलो। कोबरा वॉरियर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज बहुपक्षीय यूनाइटेड किंगडम में वायुसेना के द्वारा, बेटा ये भी यूनाइटेड किंगडम यानी जो अपना ब्रिटेन है उसके साथ में हुई है। 13वां बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच में, भारत और सिंगापुर के बीच में। बेटा सिंगापुर देखो, सिंगापुर एक बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्री और एरिया बहुत कम छोटा है, इसमें आबादी ज्यादा है, तो जनसंख्या घनत्व वाला देश एशिया में कहा जाए, बहुत ही ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश तो सिंगापुर होगा बेटा। ठीक है, कहां पर हुआ? जोधपुर के अंदर हुआ है, जोधपुर के अंदर हुआ है राजस्थान में। ठीक है, सिन्धु मैत्री अभ्यास, सिन्धु मैत्री अभ्यास भारत और जापान के बीच हुआ। भारत और जापान, जापान के अंदर मैंने बताया था बेटा फ्यूजियामा, फ्यूजियामा इट इज द वोल्केनिक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन बहुत इंपॉर्टेंट है। वोल्केनिक माउंटेन है फ्यूजियामा, बहुत ही एक्टिव वोल्केनो है जापान के अंदर। ओके, ये रहा आगे डस्ट लिक, 4th एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, उज्बेकिस्तान का क्वेश्चन आया है, सुनिए। उज्बेकिस्तान से एक हिस्टोरियन, एक लेखक हमारे भारत में आए थे, जिनका नाम था क्या? जिनका नाम था, जो किसके साथ आए थे? महमूद गजनवी के साथ आए थे उज्बेकिस्तान से। बता सकते हैं कौन आए थे? जिनकी पुस्तक थी किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। कौन आए थे बेटा? जिनका नाम था अल बरूनी, अल बरूनी आया था महमूद गजनवी के साथ भारत में, जिसकी पुस्तक थी किताब उल हिंद या किताब अल हिंद, है ना। ये पुस्तक थी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हिस्ट्री के अंदर। ये वॉर एक्सरसाइज पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ। धर्म गार्जियन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा ये धर्म गार्जियन, भारत और जापान के बीच हुआ धर्म गार्जियन। तरकश 2023 भारत और अमेरिका के बीच, बहुत इंपॉर्टेंट है तरकश, चेन्नई में हुआ है बेटा। ओके, पहला साइक्लोन 1 बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ। फर्स्ट साइक्लोन 1 एक्सरसाइज 2023 भारत और मिस्र के बीच, इजिप्ट, भारत और मिस्र के बीच राजस्थान के जैसलमेर में हुआ। जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है बेटा, ध्यान रखना, थल सेना के द्वारा। मिस्र की बारे में बात की जाए, मिस्र के जो पिरामिड हैं, मिस्र के पिरामिड जो कि इस तरह से होते हैं, जो कि दुनिया में बहुत फेमस हैं। बहुत पिरामिड क्या है बेटा? इनके राजाओं के मकबरे हैं। जो मिस्र के, जो इजिप्ट के जो राजा थे उनके मकबरे हैं बेटा यहां पर। बात समझ में आ गई? और बात करें मिस्र की तो बेटा मिस्र के अंदर स्वेज नहर है। कौन सी? स्वेज
स्वेज कैनाल, दुनिया की सबसे बड़ी नहर स्वेज नहर, जो कौन कौन से सागर को जोड़ती है, जो कि भूमध्य सागर प्लस लाल सागर, ठीक है, भूमध्य सागर और लाल सागर, रेड सी और मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर को इंग्लिश में कर लेना मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी, दोनों को जोड़ती है स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल से ऊपर का एरिया होता है एशिया, स्वेज कैनाल से नीचे वाला एरिया होता है अफ्रीका। ओके, तो बेटा दूसरा वीर गार्जन अभ्यास भारत और जापान के बीच, हयाकुरी एयरबेस जापान में हुआ है। ओके, 21वां वरुण, बहुत इंपॉर्टेंट लगाओ, वरुण अभ्यास इंपॉर्टेंट लगाओ, 21वां वरुण अभ्यास 2022 का है बेटा, लेकिन भारत और फ्रांस के बीच में 2022 की सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट। 12वां अग्नि वॉरियर, इंपॉर्टेंट लगाओ, सिंगापुर के साथ नौसेना का हुआ, ये महाराष्ट्र में। ओके, नेक्स्ट 7वां संगम अभ्यास, 7वां संगम अभ्यास 2023 का भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, गोवा में हुआ, कैपिटल वहां की पणजी है, मांडवी वहां का नृत्य है, मांडवी और जुआरी वहां की नदियां हैं गोवा की, ठीक है। छठा काजिंद अभ्यास, देखो बेटा छठा काजिंद अभ्यास, 7वां भी 2023 में मैंने अभी आपको पढ़ाया, कल की क्लास में आपको मिल सकता है, ठीक है। छठा काजिंद अभ्यास 2022 में, ये भारत और कजाकिस्तान के बीच में हर साल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, लगाओ इंपॉर्टेंट है ना। काजिंद अभ्यास कजाकिस्तान के बीच, कजाकिस्तान बेटा एक ऐसा देश है जो सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री बेटा, सबसे ज्यादा देशों से घिरा हुआ देश है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान को छूती है दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सी लेक, कैस्पियन सागर लेक बेटा कजाकिस्तान को छूती है ना। कैस्पियन सागर झील बेटा 5 देशों को छूती है, यहां पर कैस्पियन सागर, यहां पर कजाकिस्तान, यहां पर रसिया, यहां पर अजरबैजान, यहां पर ईरान और यहां पर होता है कौन सा, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान है ना। 5 देशों को छूती है कैस्पियन सागर झील, दुनिया की सबसे बड़ी झील। ओके, सुनिए 16वां सूर्य किरण, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास बेटा, नेपाल की सबसे बड़ी नदी होती है घाघरा, नेपाल की राजधानी काठमांडू बागमती नदी के किनारे है, नेपाल से आती हैं भारत में 5 बड़ी नदियां, घाघरा, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, ये नदियां नेपाल से भारत में आती हैं, जिनमें सबसे बड़ी नदी है घाघरा। नेपाल की राजधानी काठमांडू बागमती नदी के किनारे पर है। ओके, सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच नेपाल में हुआ था। 8वां हरिमो शक्ति बेटा, हरिमो शक्ति हर साल होता है, अब की बार भी मलेशिया के साथ हुआ है ना, मलेशिया में हुआ, अब की बार का 2023 का हरिमो शक्ति ये मेघालय में हुआ, अब की बार का है ना 2023 का, 2022 का मलेशिया में हुआ था, ठीक है। 8वां गरुड़ शक्ति, वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ, 8वां गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। 13वां नसीम अल बहर भारत और ओमान के बीच 2022। समुद्री भागीदारी अभ्यास 2022 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया प्यासी भूमि का देश, कंगारू लैंड है ना, जहां पर एक भी ज्वालामुखी पर्वत नहीं है ऑस्ट्रेलिया के अंदर बेटा। यहां पर विक्टोरिया, गिब्सन, सिम्पसन, यहां पर ये डेजर्ट हैं। जो बोल रहा हूं उनको साथ में नोट कीजिए, गिब्सन, सिम्पसन, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट हैं। ओके, ऑस्ट्रेलिया ग्लास में, बॉक्साइट में, वूल में नंबर 1 है वर्ल्ड में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पढ़िए, वहां पर साफ तौर पे लिखा गया है। उसके बाद फर्स्ट ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में हुआ है ना। चलो अगला, खत्म हो गया बेटा, ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस 2022 के भी 23 के भी। मैं बेटा 2022 भी और 23 भी साथ में कंप्लीट करता हुआ चल रहा हूं, क्योंकि जो अभी पेपर हो रहे हैं उसमें 2022 की भी करंट पूछ रहे हैं। तो काफी बच्चों ने बोला सर आपने 2023 का अप्रैल से लेकर और अक्टूबर का तो अभी तक करा दिया, लेकिन 2022 का भी नहीं हुआ, और जनवरी, फरवरी और मार्च 2023 का भी नहीं हुआ। तो मैं साथ साथ में 2022 का कंप्लीट करते हुए चल रहा हूं, इन सबको नोट कर लेना है आपको। जनवरी, फरवरी, मार्च 2023 की
ये भी मैं क्लासेस मंथली आपको दूंगा, सारी की सारी क्लासेस दूंगा बेटा, चिंता ना करें, क्योंकि पेपर सिर पर है दिल्ली पुलिस का भी, तो जबरदस्त तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। क्लासेस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है।